हाँ पिताजी, डुमरियागंज तहसील के पिपरा रामलाल में एक मस्जिद और मदरसे का प्रशासन ने सुबह तड़के ही ध्वस्तीकरण किया है। आप लोगों के दिन से बहस हो रही थी, क्या था पूरा मामला? मदरसा जियाउल उलूम पिपरा रामलाल डुमरियागंज तहसील में, जो 1936 में बना था और 1968 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। इसमें करीब 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं और बच्चे भी हैं। और रजिस्ट्रेशन इसका हुआ था 1997 में और रजिस्ट्रेशन संख्या नंबर 1733। वो जो मामला था, जब वहाँ पे चकबंदी हुई तो चकबंदी के दौरान वहाँ पे खेल मैदान निकाला गया, उसी में से तो उसी में थोड़ा सा हिस्सा स्कूल का भी आ रहा था और मस्जिद का भी आ रहा था, ये जो लोग कह रहे हैं। लेकिन नक्शा दुरुस्ती के लिए सीओ चकबंद एसओसी के यहाँ चले गए ये लोग, जो मदरसा जिन्होंने दिया अपना ज़मीन, वो लोग चले गए कि नक्शा दुरुस्ती हो जाए, और अभी तक विचाराधीन है मुकदमा। लेकिन ये भाजपा सरकार जानबूझकर स्कूलों को गिरा रही है, ताकि हमारे देश के जो बच्चे हम पढ़े लिखे ना पढ़ लिख लेंगे तो इनसे सवाल करेंगे, इनसे रोजगार मांगेंगे, इनके अच्छी पढ़ाई के लिए बात करेंगे। इसलिए भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश के बच्चे पढ़े लिखें, इसीलिए मदरसे को गिरा रही, जबकि उसके बदले में डबल जमीन देने के लिए तैयार थे, जबकि उसी से सटा हुआ रकबा था। लेकिन एसडीएम से मैंने बात किया, डीएम से बात किया, कोई नहीं माना। हम लोग वहाँ बैठे रहे कि हम लोग सिफारिश करेंगे, कहेंगे कि हमारी बात मान लेंगे, लेकिन नहीं, प्रशासन नहीं माना। और भाजपा का यही काम है, वो रोजगार तो दे नहीं सकी है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, और ना कोई भी, ना यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, ना कोई इस हमारे उत्तर प्रदेश। एक चीज समझ में नहीं आया, आप लोग कह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि मामला डाले में विचाराधीन था, लामनी था। प्रशासन का जो दावा आपसे हालांकि हटके है, प्रशासन ये कह रहा है कि उस मामले में जो पीड़ित पक्ष है, यानी जो उसके जिम्मेदार हैं मदरसे के, उनकी सुनवाई की गई, उनके पक्ष को जाना गया, उनको नोटिस दिया गया, नोटिस के बाद ये पूरी कार्रवाई की। कोई नोटिस नहीं मिली है। कल लेखपाल और तहसीलदार जाकर वहाँ जब निशान लगाए तभी लोगों को जानकारी हुई। यहाँ तक कि इनके वकील को भी नहीं बताया गया है कि जो मुकदमा चल रहा था वो खारिज हुआ, क्या हुआ। 9:30 बजे रात में इनके वकील को मिला है, तब लोगों को बताया गया है। उसमें 2-4 दिन का मौका भी नहीं दिए कि ये लोग कुछ काम कर सकें, कुछ बात कर सकें, हम लोग जाकर बैठकर बात कर सकें एसडीएम से, डीएम से, मौका ही नहीं दिया। यानी आपके कहने का मतलब है ये जो पूरी कार्रवाई हुई है ये पूर्ण रूप से गलत है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, मदरसा जो मस्जिद है उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया है, कुछ हिस्सा छोड़ दिया? नहीं, कुछ हिस्सा गिरा दिया गया, कुछ हिस्सा बचा हुआ, और मस्जिद का भी थोड़ा सा हिस्सा गिराया गया। प्रशासन तो कह रहा है सरकारी भूमि थी पूरी, नहीं, फिर कुछ अंश को छोड़ने का कारण क्या है? गलत है। जब मदरसा इतना पहले बना हुआ था, जब चकबंदी नहीं हुई थी, तो कैसे वो सरकारी जमीन है? ये तो जब चकबंदी हुई तो उसमें गलत तरीके से उसमें आ गया है कि जब दिया गया खेल मैदान, उसी की तो लड़ाई चल रही है नक्शा दुरुस्ती की। तो अब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि अब हम लोग समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले में आ गई है? कोर्ट जाएंगे, हम लोग अपनी पार्टी को बताएंगे। ये भाजपा सरकार सौहार्द बिगाड़ना चाहती है, ये किसी भी बच्चों को नहीं चाहती कि पढ़े लिखे, कोई भी बच्चे हों। उसी मदरसे से अबुल कलाम आजाद निकले थे, उन्होंने हमारे देश के लिए मिसाइल बनाया था। उसी मदरसे से तमाम लोग निकले थे, उसी मदरसे से लाखों मौलानाओं ने अपनी कुर्बानी देश की आज़ादी में दिया था।